बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से हम आपके लिए बहुत ही मजे की रेसिपी लेकर आए हैं, चिकन और गोभी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही मजे की लगती है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने एक कढ़ाई में 1 कप घी लिया है, उसके अंदर हमने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, जिनको हमने इस तरह से काट लिया है। प्याज को आप स्लाइस में भी काट सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी कटिंग जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो इस तरह से हमने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। लाइट सा ब्राउन हो तो साथ ही हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, वो ऐड कर देना है। तो इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पे इसको भूनना है ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट कलर और साथ में प्याज का जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से दोनों को हमने बहुत ही अच्छे से घी में फ्राई कर लिया है। तो अभी हमने इसके अंदर ऐड करना है चिकन। चिकन को धोने के बाद हमने बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया था एक टोकरी पे रख के। तो इस तरह से हमने इसको चिकन को ऐड कर दिया है। तो इसको हमने इसी घी में इस तरह से भून लेना है। आधा किलो हमने चिकन लिया है, ये देखिए। और अभी हमने इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ टमाटर, जिसका छिलका हमने रिमूव कर लिया है। और साथ में हमने सब्ज मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद, वो भी हमने साथ ही इसके अंदर ऐड कर दी है। इनको हमने भून लेना है बहुत ही अच्छे से। बाकी का जो स्पाइसेस मसाले हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे, पहले इनको हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से भून लिया है। अभी हमने 2 चम्मच रेड मिर्ची का पाउडर इसमें ऐड किया है और साथ में हमने 1 बड़ा हुआ चम्मच नमक ऐड किया है। हाफ चम्मच नमक का हम और ऐड करेंगे, आप हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाफ चम्मच हमने हल्दी ऐड किया है। तो इसको हमने अभी भून लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है और हमने इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो देखिए, एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें, जितना हम मसाले की और चिकन की भुनाई अच्छे से करेंगे और जो भी हमने चिकन में सब्ज़ी ऐड करनी हो वो उतनी ही मज़े की बनती है। चाहे आप इसमें मटर ऐड करें, चाहे गोभी करें, चाहे गाजर ऐड करें, तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद हमने 1 चम्मच इसमें दड़ा मिर्ची का ऐड किया है। साथ में हमने 1 भरा हुआ चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर और साथ ही हमने गरम मसाले का 1 चम्मच ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से दोबारा से मिक्स करने के बाद हमने इसमें, तो जैसा कि आपने एक बात नोट की होगी कि हमने भुनाई में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, चिकन ने अपना ही पानी छोड़ दिया था। तो उसी में हमने इसकी अच्छे से भुनाई की है। तो अभी हमने इसके अंदर गोभी जो है कटी हुई अच्छे से वॉश करके रखी हुई अपने पास, वो ऐड कर दी है इसके अंदर। तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अगर आपको आज की हमारी गोभी गोश्त की जो वीडियो है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर याद से कर दिया करें। और यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स भी कर लिया है। और यहाँ पे हमने हाफ गिलास इसमें पानी ऐड करना है चिकन और गोभी को गलाने के लिए। तो हाफ गिलास पानी ऐड करने के बाद हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक देना है। तो देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। तो लो फ्लेम पे हमने 10 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे से पका लिया है। तो अभी हमने इसकी साथ ही साथ भुनाई करनी है, अभी ढकना नहीं है, ढके बिना ही हमने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से। तो जैसे जैसे हम इसकी बुनाई करते जाएंगे वैसे ही ये बहुत ही मज़े का बनता जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसका कलर जो है वो भी आ चुका है, घी भी सब्जी से अलग हो चुका है। तो इसमें समझ जाइएगा कि बहुत ही मज़े का रेडी हो चुका है हमारा गोभी गोश्त। तो बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ साथ हमने सब्ज़ मिर्चें 3 ऐड की हैं और साथ में हमने इसमें सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ है हमारे पास, वो ऐड करेंगे। तो देखने और खाने में दोनों में ही बहुत ही मज़े का हमारा गोभी गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी हमने एक प्लेट में डालकर आपको दिखाना है कि कितना खूबसूरत सा हमारा जो आज का सालन है गोभी गोश्त का, वो कितना प्यारा सा रेडी हो चुका है। और अभी हमने माशाल्लाह से इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया कटा हुआ और ऐड करेंगे इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। और अगर आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो पसंद आई हो तो हमें प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।